अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, उसको मैंने एवेल्यूएट भी किया हुआ है। सो यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स कि भाई उसमें गलतियां कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। यू कैन यूज़ दोज पॉइंट्स इन योर ओन एसेस और फिर उनको लिख के चेक करवा लीजिए कि वो रेलिवेंट भी हैं कि नहीं। ये ना हो कि आप डेमोक्रेसी वाले एसे के पॉइंट्स आप लगा रहे हो आईटी के ऐसे में, विच वुड बी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये CSS 2019 के पेपर में से लिया गया है। इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, क्योंकि इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, दो वेरिएबल्स आते हैं जिनको हमने साइड बाय साइड लेके चलना होता है। सो आई थॉट कि इट वुड बी अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज फॉर यू कि आप देख लें कि किस तरह से दो वेरिएबल्स को आप लेके चल सकते हैं। उसमें दोनों लाइक को डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू राइट इट। सो लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट सीइंग कि इन्होंने आउटलाइन कैसे बनाई है। We have today's topic: democracy and illiteracy cannot move together. And outline, अच्छा जी, how democracy and illiteracy cannot move together। मेन सेक्शन आपका आगे जो कि आर्गुमेंटेटिव है, इसमें अच्छा बात ये है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको हमेशा अपने आर्गुमेंट्स क्रिस्टल क्लियर रखने चाहिए। ठीक है जी। क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ किसको क्या कर रही है, या फिर किस तरह कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करती है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो इट वुड बी वेग, और वेग चीज़ों के नंबर नहीं मिलते होते। सो वी हैव इलिटरेसी फॉस्टर्स द फॉलोइंग अनडेमोक्रेटिक आइडियल्स। इलिटरेसी की वजह से कौन कौन से अनडेमोक्रेटिक आइडियल्स आते हैं, ठीक है जी। लेकिन नीचे देखें कि वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दे आर नॉट क्रिस्टल क्लियर और इफेक्टिव नहीं है वो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स ट्रांसग्रेशन, कुछ पॉइंट्स इसमें चले आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे। लाइक ह्यूमन राइट्स ट्रांसग्रेशन की बजाय वायलेशंस कर लें। इसी तरह वुमेन्स सब्जुगेशन होगा, वुमेन सब्जुगेशन नहीं, वुमेन्स सब्जुगेशन। फिर थर्ड है करप्शन, ठीक है। फोर्थ इज एथनिक क्लैशेस। एथनिक की स्पेलिंग गलत है, खैर देखिएगा कि देखिए इलिटरेसी की वजह से किस तरह से एथनिक क्लैशेस जन्म लेते हैं, ये एक चीज़ थोड़ी सी वेग है, ठीक है जी। सो यू हैव टू हैव अ सर्टन इंटरमीडिएट आइडिया, या फिर जो दरमियान में चीज़ इनको लिंक कर रही है वो ज़रूरी है। एथनिक क्लैशेस क्यों होते हैं भाई? कि इलिटरेसी फॉस्टर्स पैरोकियल वैल्यूज़। पैरोकियल मतलब कि तंग जहनी वाली, या फिर जो नैरो माइंडेडनेस, विच लीड्स टू एथनिक क्लैशेस। तो दरमियान में आपका एक लिंक लाजमी होना चाहिए अगर आपका आर्गुमेंट लंबा है। तो अगर लंबा नहीं है तो वो डायरेक्टली रिलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वुमेन सब्जुगेशन आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं जी कि इलिटरेसी की वजह से वुमेन की सब्जुगेशन होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि डेमोक्रेसी के साथ आपने इलिटरेसी को रिलेट करना है। इट इज़ नॉट सिंपली अबाउट राइटिंग एन एसे ऑन इलिटरेसी या फिर पैरल्स ऑफ इलिटरेसी। इसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं, या कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, उनको आपने रिलेट करना है, ठीक है जी। सो ह्यूमन राइट्स ट्रांसग्रेशन या वायलेशंस, ठीक है जी। वुमेन की सब्जुगेशन बात समझ में आती है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। करप्शन, ठीक है। आगे एथनिक क्लैशेस आ जाते हैं। अब मैंने बात आपको ऑलरेडी बता दी है कि अपने आइडिया को क्रिस्टल क्लियर रखना है। उसके लिए थोड़ा सा बेशक लंबी स्टेटमेंट हो जाए, आप फ्रेजल फॉर्म में भी कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। अगर आपने बुलेट्स पॉइंट्स में करना है तो मेक श्योर कि वो क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है तो उनको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके क्लियर कर दें, ठीक है जी। फिर लॉलेसनेस, फ्यूडलिज्म, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और फ्यूडलिज्म की समझ आती है। इसी तरह लॉलेसनेस है ये कि लोगों को अगर लॉ का पता नहीं है, उन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की हुई, तो देयर विल बी लॉलेसनेस। सिमिलरली मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, एंड देन वी हैव इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप। सो ओवरऑल पॉइंट्स अच्छे हैं, बट आई हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे आप एक इंटरवीनिंग वेरिएबल या फिर इंटरवीनिंग आइडिया जो है वो जनरेट कर दें साथ, ताकि वो आपका जो मेन पॉइंट है कि इलिटरेसी फॉस्टर करती है अनडेमोक्रेटिक आइडियाज़। कौन से अनडेमोक्रेटिक आइडियाज़? फॉर एग्जांपल करप्शन का आइडिया अनडेमोक्रेटिक आइडिया है, उसको फॉस्टर करती है। तो दरमियान में जो है आप उसके लगाएंगे कि इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पॉलिटिको इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, जिसकी वजह से करप्शन होती है। या फिर उनके जो गवर्नेंस राइट्स हैं उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, द रिजल्ट इसके करप्शन प्रिवेल करती है।
सो आई थिंक के दरमियान में आपको इसको लिंक ज़रूर करना चाहिए था। केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, एंड देन वी हैव कंट्रोलिंग इलिटरेसी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, एलोकेटिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर। अब बात यह है कि जो मैंने नीचे आके दिया है आपको फीडबैक के, बी केयरफुल, एजुकेशन एंड इलिटरेसी आर टू सेपरेट थिंग्स। एजुकेशन जो है वो एक फॉर्मल चीज़ का नाम है, या स्ट्रक्चर्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्कूलिंग होती है, उसमें स्पेशल करिकुलम्स होते हैं या स्पेशल डिग्रीज वगैरह अटेन करने के लिए आप एजुकेशन यूज़ करते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन या ओवरऑल लिटरेसी होती है, पाकिस्तान में लिटरेसी का लेवल क्या है कि जो बंदा पढ़ना और लिखना जानता है वो उसको हम लिटरेट कहते हैं। दूसरे कंट्रीज़ में लिटरेसी के जो मार्कर्स हैं वो और हो सकते हैं। ठीक है जी। सो लिटरेसी एंड एजुकेशन आर टू सेपरेट थिंग्स, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, लेकिन है ज़रूर, इस चीज़ को ज़रा जहन में रखा करें। एलोकेटिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर, ठीक है जी। मीडिया लेड अवेयरनेस कैंपेन्स रिगार्डिंग पैरल्स ऑफ इलिटरेसी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल एम्फसिस ऑन फीमेल एजुकेशन, ठीक है। एंड नंबर 4 वी हैव एनजीओज लेड कैंपेन्स टू प्रमोट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। एंड ये मैंने ऐड किया था, इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब वगैरह हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं, उससे भी आप लिटरेसी लेवल जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। लोगों को उनके राइट्स का, पॉलिटिकल राइट्स का, या फिर उनके हालात वाक़यात का ज़्यादा पता चलेगा। सो दे विल बी बेटर एबल टू इंटरप्रेट दोज थिंग्स, और फिर वो जब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे तो दे विल बी एक्टिव एंड मोर रैशनल बीइंग्स व्हेन मेकिंग डिसीजंस फॉर देयर इलेक्शंस और फॉर चूजिंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। और उससे भी अगली बात ये है कि ऑल्दो ये जो केस क्या उसको कहते हैं वे फॉरवर्ड अप्रोचेज है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू सी इन दीज पैराग्राफ्स के भाई आप उनके अंदर लिख के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बजट पे बात करेंगे और दैट विल बी ऑल, नहीं, उसको आपने डेमोक्रेसी के साथ रिलेट लाजमी करना है, ताकि वो पता चले भाई कि इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन सेक्टर पे बजट लगाया, एजुकेशन सेक्टर बेहतर होने की वजह से डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश करेगी। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर वे फॉरवर्ड। सो इट इज़ अ ट्रिकी बिजनेस, इसलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 वेरिएबल्स वाले जो एसेस हैं उनको भी अटेम्प्ट किया करें। अच्छा होता है, माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है एंड इट गिव्स यू अ न्यू पर्सपेक्टिव, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन एग्ज़ाम में आती है तो फिर मैंने उसको किस तरह से डील करना है। सो आगे इनका इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे देखिए कि इलिटरेसी एंडोर्सेस पैट्रियार्की विच परपेचुएट्स ऑपरेशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन सब्जुगेशन या ऑपरेशन ऑफ वुमेन जो हमने आउटलाइन में देखा था, उसके लिए ये देखिए कि छोटा सा चैनल इन्होंने बनाया है, एंडोर्सेस पैट्रियार्की, ठीक है। तो दरमियान में लिंकिंग जो है वो लाजमी है, यही मैंने ऊपर भी कहा था कि जी उसको लिंक लाजमी करें ताकि आपका आर्गूमेंट जो क्लियर हो जाए भाई कि किस तरह से वो उस चीज़ को इंडोर्स करती है या फिर अनडेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट करती है। सो ये चीज़ अगर आप अपनी आउटलाइन में ही कर देते हैं तो आई थिंक इट वुड बी मच बेटर इन दी आउटलाइन, और बेहतर है कि वहाँ पे कर दे ताकि क्लियर हो जाए, एग्जामिनर को भी ना परेशानी हो, ना वो आपको परेशान करे कि भाई नहीं, सॉरी। सो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। ओवरऑल आउटलाइन अच्छी है, बट जो थोड़ी बहुत कमियां कोताहियां हैं वो मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं। आई होप कि यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, और आप अपने एसेज में भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि जी इन चीज़ों पे काम करें ज़रा, ताकि आप अपने एसेज में फ्लरिश कर सकें। This is pretty much it from my side. I hope that it was helpful for you. Make sure that you like and subscribe and share this channel with your friends, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.